अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लूज़ी टेबलेट के बारे में बताऊंगी कि इस मेडिसिन को कौन सी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर लूज़ी टेबलेट के बारे में बात करें तो इसको जो है ना कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए और इसको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो। इन दोनों को हल करने के लिए जो है ना इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात अगर करें तो हेमोराइड्स यानी बवासीर को ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट्स को बवासीर हो जिसमें खून का आना भी शामिल हो, या अगर किसी को बादी बवासीर हो यानी खूनी और बादी बवासीर दोनों के मसले को हल करने के लिए जो है ना इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर किसी पेशेंट को स्टूल पास करते वक्त जो है ना मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो तो ऐसे हालत में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको जो है ना कमाल लेबॉर्ट्री वाले इसको बना रहे हैं और इसके रिज़ल्ट भी जो है ना बहुत अच्छे हैं। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो आम हालत में, आम रूटीन में अगर किसी पेशेंट का मसला ज़्यादा नहीं है तो एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर किसी मरीज़ का मसला ज़्यादा है तो वो पेशेंट 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये टैबलेट चूसने के लिए होती है, चूसने से इसका जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इससे बेहतर नताइज के लिए अगर ये मेडिसिन दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सके तो उससे भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। अगर बच्चों में इसकी इस्तेमाल की बात करें तो बच्चों में 2 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ना पानी में या दूध में हल करके आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर इस मेडिसिन की बात करें, इसकी तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होती है, तो बेहतर यही है कि हर मेडिसिन को डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर